और सारा गम कर्जदारों का गम इस पर। मज ने दुध नहीं दिता, गुस्सा बीवी दे। समुद्री तो घर आंदे मोटरसाइकिल पंक्चर हो गया, गुस्सा बीवी दे। नहांदे बत्ती टुर गई, गुस्सा बीवी दे। दुध फट गया, गुस्सा बीवी दे। मज किले तो खुल के नस गई, वो भी गुस्सा बीवी दे उत्ते। बिजली का बिल बहुता आ गया, वो भी गुस्सा बीवी उत्ते। लिबास क्या है? लिबास मां बहने बैठी हो ना, वीरे दे सिर वीरे उत्ते कुर्ता ना, अम्मा कहती कि ये तेरे शर्म नहीं भैन बैठिया ने। कोई बाहर दी आके बह जाए, फिर निकल दो नंगे बाहर। बाहर तो दूर की बात है, कमरे में, बंद कमरे में जहां आप सोते हो, कमीज उतारना तो समझ में आता है, शलवार या धोती उतार के नंगे लेटते हो, अपने आप को शर्म आने लग जाती। तो मालूम हुआ लिबास इंसान के ऐब को, अंदरपन को ढांपता है। तो जिस तरह लिबास इंसान के नंगपन को ढांकता है, और अज़वाजी जिंदगी का जो लिबास है मियाँ बीवी का, जिसको अल्लाह कह रहे हैं हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन, वो तेरे गमों पे चादर डाल देती है, तो उसके गमों के ऊपर चादर डाल देता है। यहां जिसको तुम अपने घर लेके आ रहे हो, उसके मां बाप ने पता तुम्हारे से क्या सवाल पूछा? ठीक है जी, इज्जत भी है माशाल्लाह, खानदान भी बड़ा अच्छा है, मुंडे का की कम है जी, कमांदा खांदा भी है कि नहीं? देखो जी असी बच्ची आले हैं, ठीक है, चाचे अल पर ना रहे हैं, मामे अल पर ना रहे हैं, धी ते असी भुखी नहीं मारनी। फिर रिश्तेदार और नहीं, तुम फिक्र ना करो, इंशाअल्लाह असी भुखे रह जाएंगे, तुहाडी धी भुखा नहीं रखांगे। किहड़े मकान च रहेगी? सारे दे नाल रहेगी, कल्ली रहेगी? जिस तरह तुहाडा हुक्म होवे, जिस तरह धी रानी राजी होवे। ऐसे सवाल तुम्हारी मां का जब रिश्ता हुआ तो तुम्हारे बाप से भी किसी ने ऐसे सवाल पूछे थे? बुजुर्गो, जी मां घर 10 बच्चों की मां है, और तो पूछो कि तेरे माँ बाप ने तेन साढ़े प्यो नाल जो ब्याह सी तो मेरे माँ बाप नहीं पूछे थे? उन्हें कहा ना, असी नहीं वेखना कारोबार करता नहीं करता, असि अपने खून नूं वेखना। चाचा रोस जाएगा, मामा रोस जाएगा, ताया रोस जाएगा। यहाँ तो घर के अंदर लड़का बगावत कर रहा है, अम्मी मामे वाल कोई ना करी मेरा, अब्बा फुप्पी वाल मेरा कोई नहीं करना, फिर जन्नत में जा दफो, लानत का मारा। डॉक्टरों ने एक और तहकीक कर दी कि खानदान के अंदर रिश्ते करेंगे बच्चे अपाहिज पैदा होंगे। मेरे भाई तो कोई अपाहिज पैदा नहीं हुए, मैंने अपनी बहनें अपने मामे के बेटे को दी, उसके बच्चे तो कोई नहीं हुए। तुम्हारे अल्लाह ना करे पता नहीं हुए कोई ना हुए, निकलो जहालत वाली जिंदगी से। नाचने वाले तुम्हारी शादियों के अंदर, गाने वाले तुम्हारी शादियों के अंदर, बेनमाजी तुम्हारी शादियों के अंदर, बेहिदायत है तुम्हारी मामा शादी में नहीं, फुप्पी शादी में नहीं, खाला शादी में नहीं। चाचे ने क्या भरा नूं बुलाया तो मैं कोई नहीं आना, फुप्पी नूं बुलाया तो मैं कोई नहीं आना, भैन नूं बुलाया तो मैं कोई नहीं आना, ये शादी है? फुप्पी आ गई तो शादी हो गई, नहीं आई तो केड़ा तीर मार लिया, फिर भी हो गई। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमे की नमाज का खुतबा दे रहे हैं, खुतबा देते देते खामोश हो गए। पता था उम्मत के अंदर ये मर्ज पैदा हो जाएगा, अपनों से नाराज हो जाएंगे, गैरों के लिए बैठ के खोल लेंगे, अपने खून को धक्के मार मार के घर से निकाल लेंगे। 20-20 साल हो गए, भाई भाई से बात नहीं करेगा, ताया चाचे से बात, ताया चाचे की औलाद आपस में बात नहीं करेगी। गली के अंदर अचानक शोर आ जाएगा, परचून वाली दुकान पे झगड़ा हो जाएगा, स्नोकर डब्बू वाली दुकान पे झगड़ा हो जाएगा। वो लोग की कहेंगे की होया की होया, ओ छड्डो जी घर दी लड़ाई सी, ताए चाचे दे आपस दे अंदर बिड़ पे ने, इन्हां सूवरां दा ते इन्हां दे कंजरां दा रोजाना इस तरह दा चक्कर रहंदा है। ये वो तुम्हारे बाप माँ बाप हैं जो तुम्हारे इलाके के नंबरदार थे, तुम्हारा दादा तुम्हारे इलाके का पंचायती था, लेकिन तुम्हारी मूंछों की मरोड़ी ने सारों की इज्जत का बेड़ा गर्क करके रख दिया।
इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, आपने खुतबे के दौरान खामोशी इख्तियार कर ली। फिर आपने फरमाया मेरी मजलिस में से उठ के चला जाए जिसका रिश्तेदार उससे नाराज हो, जब तक वो राजी ना करे खबरदार मेरे पीछे उसे नमाज पढ़ने की इजाजत कोई नहीं। निकलो यहां से बाहर। ये कौन है जिनको अल्लाह का कुरान कह रहा है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना? ये कौन लोग हैं जिनको खुदा का कुरान कह रहा है वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन? ये कौन लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह का कुरान उलाइका हुमुर राशिदून उलाइका हुमुल मुफ्लिहून वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन? ये कौन लोग हैं जिनके जनाजे में आसमान के फरिश्ते आया करते थे? ये कौन लोग हैं जिनके दस्तरखान पे आसमान के फरिश्ते आया करते थे? ये कौन लोग हैं जिनसे मुसाफा करने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम आया करते थे? ये कौन लोग हैं जिनके जनाजे में आसमान से 70 हज़ार फरिश्ते आया करते थे? रहमत आलम अलैहिस्सलाम मेरे साथ फरमा रहे हैं मेरी मजलिस में से उठ के चला जाए उसे मेरे पीछे जुमा पढ़ने की इजाजत नहीं जो अपने रिश्तेदार से नाराज हो। या तो मैंने सगे भतीजे को कहते देखा, अपने बाप को कहते देखा अब्बा खबरदार मैनू ना कहीं चाचे दे घर गोश्त लेके जाना है, अब्बा तू लेके चला जा मैं कोई नहीं जाना, मामे दे घर में कोई नहीं जाना, पुप्पी के घर मैंने कोई नहीं जाना। हाँ हाँ तूने डेरे में बैठ कर कुत्तों की महफिल के अंदर बैठ कर तूने कढ़ाइयाँ बनानी है, तूने टिक्का बनाना है, खुदा का खौफ कर। रब्बे काबा की कसम तेरे मेरे जैसे कई डेरे खुदा ने तबाह बर्बाद कर दिए। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सहाबी है हजरत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक जगह दूसरे सहाबी का नाम आया, या आखिरी सब में से उठ के चले गए, नंगे पैर जा रहे हैं, मदीने की गली में रोते जा रहे हैं। किसी ने कह दिया क्या हो गया? कहने लगे अल्लाह के नबी ने मुझे अपने पीछे नमाज पढ़ने से मना कर दिया क्योंकि मेरी फुप्पी मेरे से नाराज है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। या तो मेरे अजीजों निकाह के वक्त चाचा उठ के चला जाता है, फुप्पा उठ के चला जाता है, अल्लाह अकबर, फिर कहता है देख मैं कैसा तमाशा ला के आया, सारी जिंदगी मुँह काला कर दे फिरांगे, अल्लाह अकबर। नतीजा तूने नहीं निकाला, नतीजा अनकरीब निकलेगा। अल्लाह अकबर। आज किसी के रंग में भंग डाल दे, कल तेरी औलाद तेरे मुंह पर जूते मार के तेरी इज्जत का जनाजा निकालेगी। दुनिया मकाफात अमल है, जुल्म का बदला दुनिया में मिलता है, मरने के बाद तो दूर की बात है। और इनकी अपनी कोई जाती लड़ाई नहीं थी, इनकी कोई खानदानी लड़ाई नहीं थी, इन्होंने आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं की थी, बल्कि सगी फुप्पी खाला इस वजह से नाराज थी कि इसने कलमा नहीं पढ़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करती थी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सहाबी अपनी खाला फुप्पी से इस वजह से नाराज हो गया कि तो अल्लाह के नबी को गालियाँ देती है, तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया। लेकिन कुर्बान जाऊँ सैयदा आमना के लाल पर, अब्दुल्ला के नूर नज़र पर, सारे नबियों के सरदार पर, फरमाया नमाज जुमा बाद में अदा करना, पहले नाराज से सुलह करके आ, अगर सुलह करके नहीं आता तो मेरी मस्जिद नबवी में आने की इजाजत कोई नहीं। हज को मेरे अजीज़ों भी 10 दिन नहीं गुजरे, कितने मेरे अजीज़ों मदीने में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर अस्सलातु वस्सलाम का तराना पढ़ रहे होंगे, कितने बिस्मिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह कह रहे होंगे। कोई अपनी बहनों का हक खा के कह रहा होगा, कोई अपनी माँ को नाराज़ करके खा रहा होगा, कोई अपनी बीवी को अपनी माँ के ऊपर मेरे अजीज़ों और ज़बरदस्ती हाकिम बना के वहाँ कह रहा होगा, कोई मेरे अजीज़ों बहनों को नाराज़ करके कोई बेटियों का हक खा के कह रहा होगा। रब्बे काबा की कसम हमने उलमा इकराम से सुना, सलाम का जवाब तो दूर की बात है, नफरत पैदा करने वाले शख्सों से कमली वाला मुंह ही फेर लेता है। नहीं यकीन आता मुफ्ती तकी उस्मानी दामत व फ्यूजुम से जाके पूछ लो। कहने लगे मेरे वालिद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह मदीना शरीफ हाजिरी को चले गए। अल्लाह अकबर। कहने लगे दूर सुतून के साथ टेक लगा के खड़े थे, दुनिया आ रही थी सलाम करके जा रही थी। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे मेरे वालिद मोहतरम
यूं नहीं कहा कि रहमत आलम ने मुझसे यूं फरमाया, कहने लगे अल्लाह अकबर, मुझे पैगाम मिल गया, मुझे आवाज़ आ गई। मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, जो हमारी सुन्नत का ताबेदार हो, जो हमारा किरदार अखलाक अपनाएगा, वो पाकिस्तान में रहे तब भी हमारे से करीब है, और जो हमारे किरदार से, हमारे अखलाक से नफरत करेगा, वो मेरी जालियों के सामने खड़ा होने के बावजूद भी मेरे से दूर है। 12-12 लाख, 15-15 लाख का स्पेशल हज करके आए, 8-8, 8.5 लाख का गवर्नमेंट के कोटे में हज करके आए। क्या ही अच्छा होता कि तेरे मदीने की खजूरों में तेरी बहन भी शामिल होती, मक्के के जमजम के 3 घूंटों में तेरा भाई भी शामिल होता, तेरा ताया भी तेरे घर में मिठाई गुलाब के फूल लेके आता, तेरा मामा भी लेके आता, तेरा रिश्ता भी लेके आता। लेकिन क्या करूं, पैसे की दौड़ ने सारे रिश्तों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जिसे रोपड़ियां गांव में पंखा नसीब नहीं होता था, आज समुद्री शहर के अंदर कमरे में ऐसी लग गया, आज अपनी औकात से ही बाहर हो गया है। गधा गाड़ी चलाने वालों के नीचे कार आ गई, अल्लाह और बरकत अता फरमाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने रिश्तों के, अपने खून को ही फीका कर दो। रब्बे काबा की कसम, माल आने जाने वाली चीज़ है, गाड़ी आने जाने वाली चीज़ है, इज्जत आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन अपना मेरा अजीज़ो दूर हो जाए, मुद्दतें लगती हैं उसको अपने करीब करने के लिए। औलाद जब जवान हो जाए, माँ बाप आंखों के तेवर पढ़ के मेरे अजीजों बोलते हैं अल्लाह अकबर। कईयों के घर के अंदर बच्चे इतने सख्त होते हैं कि माँ अपनी बहन से बात नहीं कर सकती, बाप अपने भाई से बात नहीं कर सकता, रिश्तेदारों के घर बाप इनकी इजाजत के बगैर ही नहीं जा सकता। ये रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साहब भी अपनी खाला के दरवाजे पे चला गया और जाके कुंडा बजाया। खाला ने दरवाज़ा खोला, जनाब रहमत आलम के साहबी को देख के कहने लगे अच्छा आज तेरा मेरे बुए ते की कम है। ये हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे ये ना बता गलती तेरी या मेरी, ये ना बता कसूर तेरा या मेरा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़वा पकड़ूंगा, हाथ जोड़वा जोड़ूंगा, अल्लाह अकबर, नाक रगड़ा रगड़ूंगा। कोई ऐसी बात ना करना कि तू नाराजगी दूर ना करे। अगर तू मेरे से राजी नहीं हुई, रहमत वाला नबी अपने पीछे मुझे नमाज पढ़ने की इजाजत ही कोई नहीं दे रहा। वो भी नखरे जा गई। जब बंदा घर चल के आ जाए ना, कहते छो यार सारी गल्लां, अंदर जाके कहता बाहर आए की करा, घर दी की कहती वेख लो तुहाडी मर्जी, मैं तो कुछ नहीं कहती। एक गल याद रखियो, मैं कुछ नहीं कहती, एक गल याद रखियो, अगर ओनू गले लाना फिर सानू मापियां ने रुखसत कर दो, ले हाथ तो उसके काट दिए। खाला नखरा करके अंदर चली गई, हाथ जोड़ के दरवाजे पे खड़े हो गए। अंदर से क्या आवाज देती है कि सच्ची सच्ची बता, तुझे उसी ने भेजा। जब वो मेरे सामने से गली में से गुजरता है, मैं उसके हर कदम पे उसे गालियां दे के सुनाती हूँ। इनकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे रब्बे अकबर की कसम है, अगर वो ना कहते तो मैं कभी जिंदगी भर तेरे दरवाजे पर ना आता। लेकिन क्या करूँ, उम्मत का दर्द, उम्मत का गम लेके आया। खाला जान तू राजी हो जा, मेरे से सुलह कर ले। सर पर दुपट्टा चादर रख के ले आई, कहने लगी यहाँ मैंने राजी नहीं होना, सुलह नहीं करनी, उसकी बेटी फातिमा तो ज़हरा के मुझे मकान में ले जा। अल्लाह अकबर, जब जुमे की नमाज पढ़ के आ जाए तो कह देना कि वो मेरी खाला तेरा इंतजार कर रही है। ये मस्जिद में जाके कोने में रहमत आलम के पीछे खड़े हो गए। जब आप नमाज से फारिग हुए, अल्लाह के पाक नबी आपसे अर्ज करता हूँ, आपने फरमाया था जिसका रिश्तेदार उससे नाराज हो मेरी मस्जिद से चला जाए। कमली वाले आपके हुक्म की तामील के लिए मैं मस्जिद से चला गया, लेकिन मेरी खाला मेरी फुप्पी मेरे से नाराज थी। कमली वाले वो मेरे पास आ गई, आपने फरमाया दरवाजे पे खड़ी है, नहीं नहीं तेरे घर में जाना पड़ेगा, नहीं नहीं। कहने लगी आपकी बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा के घर बिठा के आया। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी वक्त मस्जिद से निकल आए और सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर चले गए। और आपने फरमाया फातिमा वो नाराज औरत कहाँ है? वो खुद चल के आई। कमली वाला मस्जिद से चलकर उसे मनाने के लिए आ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपने फरमाया कहाँ सईद तेरी फुप्पी? सैयदा फातिमा तो ज़हरा के पीछे खड़ी थी। अल्लाह अकबर, आगे आ गई और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी हो गई। सैयदा फातिमा तो ज़हरा की चादर के दामन का कोना ले लिया, कहने लगी मोहम्मद मुझे पता है तुझे अपनी बेटी से बड़ा प्यार है, मैं इसी बेटी का वास्ता देती हूँ। आज सारे गिले शिकवे भूल जा, आज सारी बदअखलाकी भूल जा, आज सारी मैंने तुझे रास्ते में गालियाँ दी, जगह जगह मैंने तेरे से दुश्मनी निभाई, सारी भूल जा। तेरी बेटी की चादर
का वास्ता, आज मुझे माफ़ कर दे, मुझसे सुलह कर ले। अगर तू मुझसे सुलह करेगा तो मैं अपने भतीजे को माफ़ करूँगी। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो अपने भतीजे को माफ़ कर दे, मैं तेरे से सुलह करने का ऐलान करता हूँ। अल्लाह अकबर। रहमत आलम के कदमों में आके बैठ गई, कहने लगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। रहमत आलम की आंखों में आंसू, कहने लगे ओए मदीने वालों, इस नबी की बात मानने में खैर है, इसकी नाम जहन्नम, इसकी हाँ में जन्नत है। रब अकबर की कसम है, जिसका अखलाक कितना आला, उसका लाया हुआ इस्लाम कितना आला होगा। या तो मस्जिदों के अंदर नबी का नाम ले लेके उम्मत के अंदर फाड़ पैदा किया जा रहा है। मुझे इतनी शर्म आती है, यकीन जानो, जब मैं किसी इलाके में जाता हूँ, मेरे कान में कहते हैं हजरत जी 7 मस्जिदां साड़ियां ने 3 दूसरे दिया ने। कौन दूसरे? जो तेरे साथ तेरे मोहल्ले में खेला करते थे। कौन दूसरे? जिनकी दुकान पे तो कमेटी डालता है। कौन दूसरे? अगर तेरे पास मेरा अजीजों पेमेंट नहीं होती उससे उधार लेके आता है। कौन दूसरे? जिसकी शादी में शामिल होता है। कौन दूसरे? जिनके जनाजों में शामिल होता है। क्या तो हर चीज का बाईकाट कर दे, तूने मस्जिदों का क्यों बाईकाट कर दिया? तुझे नफरत मस्जिद के अंदर नजर आती है। कौन मना करता है मस्जिद बनाने से? एक नहीं 10 बनाओ। दूसरे मस्जिद में आते हैं और दूसरे आदि मस्जिद 5 ने, साड़ियाँ 7 ने। दूसरा कौन है? छोटा भाई है। दूसरा कौन है? ताया है। दूसरा कौन है? चाचा है। यकीन जानो, मैं उलमाए इकराम से अर्ज करूंगा, अल्लाह अकबर, मसलक अपनी जगह, अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, अपना मसलक अपनी जगह है, अपना अकीदा अपनी जगह। लेकिन मसलक ये नहीं कहता कि लोगों के दिलों में फाड़ पैदा कर दो। अकीदा ये नहीं कहता, अल्लाह अकबर, के लोगों के दिलों के अंदर छुरे मार दो। यकीन जानो, अपने किरदार से, अपने मिंबर की गुफ्तगू से, अपने नमाज के सजदे से, अपने कुरान की तिलावत से, अपने लेन देन से, अपनी बोलचाल से दूसरों को ऐसा गर्विदा कर दो वो खामोशी के साथ तुम्हारे सीने से लग जाएं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 13 साल मक्की जिंदगी में क्या नहीं किया गया। धक्के मेरे नबी को मारे, पत्थर मेरे नबी को मारे, ताइफ की गलियों में मेरे नबी को लहूलुहान किया गया, सैयदा सुमैया का चमड़ा अधेड़ा गया, आपकी शर्मगाह पे बरछा मारा गया, आपके सामने आपके बच्चे को ज़िबा किया गया, आपके घर वाले के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, आपके मकान की दीवारें गिराई गई, ऊंट से आपके पैरों को बांध कर टांगों को चीर दिया गया, हजरत ज़नीरा की आंखों में सरिये मार के आंखें निकाल दी गई, हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ क्या ना किया, बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक एक वक्त में 10-10 मक्के के काफिर मारा करते थे। पहला चाबक लगता, चमड़ा उधरता, खाल उतर जाया करती थी। बिलाल के रोने की आवाज मक्के की गलियों में गूंजा करती थी। क्या ना हुआ, सहाबा इकराम को कितनी तकलीफें ना दी गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ क्या ना किया। अल्लाह अकबर, इतना मारा हरम में कुरान की तिलावत करने पर, आपको इतना मारा कि चेहरा ही लहूलुहान हो गया। बाहर वाले तो दूर की बात है, अपने घर वालों से भी चेहरा नहीं पहचाना जाता था। तेरह साल तक मक्की जिंदगी में 3.5 साल शेब अबी तालिब की घाटी में आपको रहना पड़ा। 17 दिन भूखा रहा। कौन है? नबी का साद बिन वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु है। ये कौन? नबी का साद रजी अल्लाह तआला ओहद के मैदान में अल्लाह का पैगंबर इन्हें तीर पकड़ा रहे हैं और ये कुमान में डालकर काफिरों की तरफ मेरे अजीजों फेंक रहे हैं। रहमत वाला नबी जब तीर पकड़ाता है तो क्या कहता है? इर्मी या साद फिदा का बी व उम्मी, इर्मी या साद फिदा का बी व उम्मी। कहने लगे ओ लोगों, दुनिया के अंदर पूरी जिंदगी में मेरे लिए ओहद का दिन बड़ा बेहतरीन था कि उस दिन 13 मरतबा रसूलुल्लाह ने मुझे अपनी जुबान से कहा था, इर्मी या साद फिदा का बी व उम्मी, ऐसा तीर चला तेरे पर मेरी माँ आमना, मेरा अब्बा अब्दुल्ला कुर्बान हो जाए। 17 दिन हो गए साथ को भूखे रहते हुए।
फरमाया मगरिब की नमाज के बाद पहाड़ों, काले पहाड़ों में अंधेरा छा गया, शाम का वक्त हुआ, सूरज गुरूब हो गया। फरमाया मुझे पेशाब की हाजत हुई, भूख से मेरा पेट कमर के साथ लगा हुआ था, मुझे पेशाब की हाजत हो गई। मैं तहमद लुंगी ऊपर करके इस्तिंजा के लिए, पेशाब के लिए बैठ गया। फरमाया कोई ऐसी चीज़ के ऊपर मेरे पेशाब की धार पड़ रही थी जिसकी छींटें मेरी तरफ वापस पलट रही थी। फरमाया मैंने अपना पेशाब रोक दिया, मैंने पेशाब की जगह पर यूं करके जहाँ मेरा पेशाब के कतरे गिरे थे मैंने वहाँ हाथ मार के देखा, मुझे एक जानवर का चमड़ा नजर आया। फरमाया लोगों मुझे भूख इतनी लगी थी, मैंने उस चमड़े को पानी से पाक कर लिया, फिर उस चमड़े को मैंने दो पत्थरों के दरमियान रख के रगड़ लिया। रब अकबर की कसम है, जब वो चमड़े के जर्रे जर्रे हो गए, मैं फक्की बनाकर, मैं सफूफ बनाकर पानी से निकल गया। ओए लोगों, हमने चमड़े चबाकर खुदा का कुरान ना छोड़ा, तुमने मक्खन परोठे खा के खुदा के कुरान से ही मुंह मोड़ लिया है। किस मुंह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने हौज़े कौसर पीने के लिए खड़े होंगे जब ऐसे लोग सामने आ जाएंगे? अल्लाहु अकबर। जब ओहद के मैदान में हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेटा हुआ है, ये कौन है? ओए लोगों, रोपड़ियाँ वालों, तेरे माँ बाप ने मरने के बाद जम जाए, फिर मर जाए, ऐसा जोड़ा ना पहना होगा जो नबी का मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहना करता था। 200 दिनार का जोड़ा रोजाना पहना करते थे। इतना अमीर आदमी था, इतनी अपनी माँ का लाडला आदमी बच्चा था। मेरे अजीजों, एक मर्तबा जो कपड़ा पहनता, इतने कपड़े हुआ करते, कई महीने वो कपड़ा पहनने की दोबारा बारी नहीं आया करती थी। 30 40 हजार रुपए का जोड़ा पहना करता था, ऐसी खुशबू लगाया करता था। मदीने की गलियों में जब वो गुजरा करते थे, रहमत आलम भी मुस्कुरा के फरमाया करते थे, इस गली से मेरा मुसअब बिन उमैर गुजर के गया है। इन्होंने मेरे अजीजों जब कलमा पढ़ लिया, अल्लाह गनी अल्लाह गनी, चाचे को पता लगा, आपस में चाचे भतीजे की लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा पुत्रा या घर छोड़ दे या कलमा छोड़ दे। कहने लगे घर छोड़ दूंगा, कलमा नहीं छोड़ूंगा। चाचे ने कुर्ता भी उतरवा लिया, सर से पकड़ी टोपी उतरवा ली। अम्मा सामने आ गई, अम्मा कहने लगी अखे जी की हो या देवर जी की हो गया? कहने लगे पता है तेरा बेटा बेदीन हो गया, बाप दादे के दीन को छोड़ के दूसरा दीन कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर। हज़रत मुसअब बिन उमैर कहने लगे मैं समझा मेरी माँ है, बाँ फड़ के अंदर ले जाएगी, कहेगी चल सो जा, सवेरे उठ के गल करांगे, या मक्खन का पेड़ा खवाएगी या पानी पियाएगी। अल्लाह अकबर। और मैं इतनी जोर से मेरी माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, मेरे कानों में से शाय शाय की आवाज़ निकलने लगी। कुर्ता तो मेरे चाचे ने उतरवा दिया, मेरी माँ ने मेरी धोती की गांठ पर हाथ डाल लिया। कहने लगी ला इनू। मैंने अपनी माँ के आगे यूं करके हाथ जोड़े, मैं कहा अम्मा ऐसा रहने दे, अगर अम्मा ऐ भी तू उतार लिया तो लोगों के सामने नंगा हो जाऊंगा। और लोगों अल्लाह अकबर। कहते इंशाअल्लाह 4 महीने लावांगा, जदों फुर्सत मिली मैं तबलीग जावांगा, दुकान पर आ जावे। काफरां नूं करो जी, काफरां नूं तबलीग करो, मुसलमानों नूं तबलीग करने की लोड़ है? तेनू तबलीग ना करा जिसे तोल का पता कोई नहीं, तुझे तबलीग ना करूं जिसे दुकानदारी का पता कोई नहीं, तुझे तबलीग ना करूं जो थैला छापर इतना बड़ा एक छटाक का छापर देता है। क्या तूने दुकान पर लिख के लगाया हुआ है कि मेरे से 1 किलो दाल मांगोगे थैले समेत दूंगा, उस थैले का वजन इस दाल में आएगा। रब्बे काबा की कसम है, एक एक जर्रे जर्रे बराबर का बदला दिया जाएगा और लिया जाएगा। पूछा जाएगा करके क्या आया? कभी आपने अपने तराजू के पैमाने को नापा, कभी आपने उसका पैमाना सीधा किया, कभी आपने तड़कड़ी तड़कड़ी के मेरे अजीजों अल्लाह अकबर बर्तनों को सीधा किया, कभी मेरे अजीजों आपने पैमाना देखा मेरा पैमाना सही है कि नहीं? तोल लो, कितना तोल दोगे? दूध वाला भी मुजरिम है। दुकानों पर मेरे अजीजों जाके कह दे सर्दी के अंदर दूध बच जाता है, गर्मी के अंदर दूध नहीं बचता, मुझे 10 किलो बर्फ इसके अंदर डालनी पड़ती है। रब्बे काबा की कसम। फिर दुकान वाला दूध वाला घरों पे जाके कहता है खाला से रब्बे काबा की कसम तौबा कर ले और बतलाए मैं इसके अंदर 15 किलो बर्फ डाल के आया इस वजह से कि दूध खराब ना हो, गर्मी का मौसम है, हबस का मौसम है। लेने वाला क्या करेगा? मुस्कुरा के कहेगा अगर तू सच्ची बात कर दे यार 1 महीने की गल है, उस तो बाद तुसी मक्खन भी खाया जाए, मलाइयां भी खाया जाए। अल्लाह अकबर। गर्मी का मौसम है, हबस का मौसम है, इस वक्त जानवरों का खून पतला होता है तो दूध भी पतला आता है। दूध बचाने के लिए 3 बजे दूध निकालना पड़ता है, 11 बजे मुझे समुद्री शहर में लाना पड़ता है, दूध बचाने के लिए बर्फ डालनी पड़ती है। बाजी अल्लाह दे वास्ते माफ कर दियो, रेट ओ ना लवा ते पट्ठे महंगे ने, खल महंगी है, दाना महंगा है,
है भाजी 11 महीने तुसी खालस लैंदे हो, 1 महीने बर्फ वाला ले लोगे तो कोई बात नहीं। अगर मेरे अजीजों आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ये भी निकाह के अंदर भाई राशिद आप सारे बरादरान कल सुन लेना, मौलवी साहब जब निकाह पढ़ाएगा तो 22वें पारे की आयत पढ़ेगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ओ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, आपस में सच्ची सच्ची बात किया करो, झूठ से काम ना किया करो। क्या करेगा अल्लाह? युस्लिह लकुम आमालकुम, मैं तुम्हारे अमाल को अच्छे कर दूंगा, वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, फिर मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। सच्ची बात पर या तो रेडी वाला भी मेरे अजीजों अल्लाह का नाफरमान है, या तो जूते वाला भी मेरे अजीजों अल्लाह अनपढ़ को देख के कहता है खालस चमड़ा रैक्शन बेच रहा है, या तो मेडिकल स्टोर वाला भी अल्लाह का नाफरमान है, उसे पता है ये असली दवाई है, इस पर 2 रुपए बचते हैं, डुप्लीकेट आई हुए इस पर 70 रुपए बचते हैं। चाचे नु कहते एक दफ़ा ऐ पी के वेख, अल्लाह अगर फ़ायदा ना हो तो वापस आ जाए, अल्लाह अकबर, फ़ायदा होने वाला वापस आता है, जिसे फ़ायदा ना हो वापस नहीं आता, सीधा कब्रिस्तान चला जाता है। और 70 रुपए मगर तेरे को लावेगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब मुसअब बिन उमैर को देखा, नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। जब मसीह नबी के पास से गुजरे, एक फटा हुआ तहमत सुराखों वाला पहन रखा था, पेमंद वाला पहन रखा था, फरमाया खुदा मेरे मुसअब पर रहम फरमा दे, ऐसा जोड़ा पहना करता था मदीने में, किसी के ऊपर ऐसा जोड़ा नहीं हुआ करता था, इसने जोड़ा लिबास कमाल सारा अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने भी फिर से जन्नतुल फिरदौस का वादा फरमा लिया है। आज आपके मेरे गांव में, आपके मेरे शहर में लड़ाई क्या है? बाप बेटी की लड़ाई। क्या साडा प्यो सानू पैसे कोई नहीं देता, प्यो की लड़ाई के मेरा पुत्र मैनू कमा के नहीं देता, माँ की लड़ाई क्या मेरा पुत्र मेरे हाथ से खर्चा ही रखता। इसके अलावा हमारे घर के अंदर कोई बहस है, अब्बा कहता कमा लिया कर, और देख दुनिया के बाल की कर देने, कभी बाप ने कहा नमाज पढ़ी के नहीं पढ़ी, कभी बाप ने कहा जुमा पढ़ के आया कि नहीं आया, कभी अब्बा जान ने पूछा। सुबह से शाम तक 24 घंटे गुजर गए, तेरे मेरे घर में किसी ने कुरान पाक खोल के नहीं देखा। रब्बे काबा की कसम है और मेरे अजीजों, बत्ती टुर जावे, जिस तरह बाप वालों को गाली देते हो, तुम बाप वालों को बुरा भला कहते हो, पूरा दिन गुजर जाता है घर में कुरान खोल के नहीं देखते। ये भी तेरे मेरे लिए बद्दुआ करता है और कहता अल्लाह इस जिस तरह इसने मुझे रुला दिया, इसे कारोबार में रुला दे, इसे रिज़्क़ में रुला दे, इसे औलाद की ना फरमानी में रुला दे, घर की ना चाकी में रुला दे। आज मेरे अजीजों वादा करो, सारे घर वालों सुबह सुबह सूरह यासीन की नमाज पढ़ के तिलावत करो। अल्लाह की कसम, मैं खुदा की कसम उठा के कह के जा रहा हूँ, तुम सूरह यासीन की तिलावत करो, सारा दिन घर के अंदर झगड़ा नहीं होगा, सारा दिन रिज़्क़ की परेशानी नहीं आएगी, खाने में बरकत आएगी, खाने में लज्जत आएगी। बेनमाजी सुबह उठ के खाने की शुरुआत करते हैं, आटा गूंदने वाली बेनमाजी, रोटी पकाने वाली बेनमाजी, जानवरों को पट्ठे डालने वाला बेनमाजी, दूध निकालने वाला बेनमाजी, रोटी खाने वाले बेनमाजी, स्कूल जाने वाले बेनमाजी, दुकानों पे जाने वाले बेनमाजी, जेब खर्च देने वाला बेनमाजी, खर्च लेने वाला बेनमाजी, जिस रक्शे में बैठ के जा रहे हो उसका ड्राइवर बेनमाजी, सिक्योरिटी गार्ड अमले का, अल्लाह अमले का मेरे अजीजों, अमला दरवाजे पे स्कूल के खड़ा वो बेनमाजी, पढ़ाने वालियाँ टीचरें इतने बड़े बड़े नाखून, उन पे नाखून पालिश लगा रखी है वो बेनमाजी। सबकी बात नहीं करता, चलो 100 में 10 होंगी, लेकिन 90 मेरे अजीजों इस हालत से गुजर रही हैं। पढ़ने वाला बेनमाजी, हाफ टाइम के अंदर मेरे अजीजों आधी छुट्टी हो गई, समोसे बेचने वाला बेनमाजी, चना चाट बेचने वाला बेनमाजी, पानी शरबत गोले बेचने वाला बेनमाजी, घर आए तो रिक्शे में बैठ के आए वो बेनमाजी, दोपहर की रोटी जिसने पका के दी वो बेनमाजी, सारा दिन बाप गर्मी में रेडी लगाता रहा बेनमाजी, रात को जब बिस्तर पर सोए दाएं बाएं अम्मा अब्बा बहन भाई सारे सोने बेनमाजी, बिस्तर पे सोने वाला बेनमाजी, पक्खा चला दे चलाने वाला बेनमाजी, कूलर का मुंह इधर कर दे करने वाला बेनमाजी। मुझे ईमानदारी से बताओ, पूरे दिन की बेनमाजियों की नहुसत में मौत आई तो बताओ कलमा कैसे नसीब होगा? बताओ मेरे अजीजों, मरने के बाद जहन्नम में जाएंगे या जन्नत में जाएंगे? ओए लोगों, मैंने आपकी फिक्र नहीं करनी, हर एक ने अपनी अपनी फिक्र करनी है। और मेरे अजीजों, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या आप मैं चाहते हैं इतने हसीन खूबसूरत चेहरे के क़यामत के दिन तेरे मेरे चेहरे पे कालक मली हो? अल्लाह अकबर, यौम तबयज़्ज़ु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह। मैं तो नहीं कह रहा चौथे
पारे में दूसरे रुकू में, तीसरे रुकू में या दूसरे रुकू में अल्लाह का कुरान कह रहा है कुछ चेहरे क़यामत के दिन चमकते होंगे, कुछ चेहरे क़यामत के दिन काले होंगे, कुछ चेहरे क़यामत के दिन रूह स्याह होंगे। क्या आप मैं चाहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम हो, बाबा आदम अलैहिस्सलाम हो, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हो, बाबा शीश अलैहिस्सलाम हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी तो आपने मैंने कुर्बानी की, किसने हिस्सों में की, किसने 60-60 हज़ार के 4-4 लाख रुपए का बकरा काटा। आप मेरे बताओ जिसकी मिल्लत जिसकी सुन्नत पर अमल किया, आप मैं चाहते हैं क़यामत के सामने उसका चेहरा काला हो। मेरा ससुर भी क़यामत के दिन खड़ा होगा, मेरी सास भी खड़ी होगी, रिश्तेदार सारे होंगे, पूरे रोपड़ियाँ के लोग मेरे अजीज़ों खड़े होंगे। अल्लाह अकबर, डरो उस दिन से जब अल्लाह चेहरा काला कर देंगे, डरो उस दिन से जब अल्लाह अकबर ये ज़ुबान यहाँ पैरों में आ जाएगी, डरो उस दिन से जब ये होंठ पैरों में लटकेगा, डरो उस दिन से जब ये होंठ यहाँ से पीछे कमर की तरफ आ जाएगा, डरो उस दिन से जिस दिन हमारा बायां हाथ हमारे सीने के अंदर सुराख करके बायां हाथ सीने में डाल दिया जाएगा, पीछे से हाथ निकाल दिया जाएगा और नाफरमानी का नाकामी का झंडा पकड़ा दिया जाएगा। फरिश्तों के हाथ में दुर्रे होंगे, पूरे मैदान माशर में अल्लाह अकबर तमाम नबियों तमाम उम्मतियों के सामने फरिश्ते मारते ले जाएंगे। पूछेंगे, लोग पूछेंगे इनू की होया, इनू की होया। लोग कहेंगे तुसी नहीं जान दे, तुसी नहीं जान दे। अल्लाह अकबर, ये जहन्नम में क्यों जा रहे हैं? अल्लाह अकबर, आप नहीं जानते ये अल्लाह का नाफरमान है, ये नबी का नाफरमान है। फिर अल्लाह का कुरान कहता है जहन्नम में फेंका जाएगा, मारा जाएगा, मारा जाएगा, 1800 साल तक मारता ही रहेगा, 1000 साल तक मारता रहेगा, 2-2 हज़ार साल तक मारता रहेगा। एक ही बात पूछेगा, कौन सी चीज़ तुम्हें यहाँ लेके आई, कौन सी चीज़ तुम्हें यहाँ लेके आई, किस वजह से यहाँ आए? फिर कहेगा कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम बेवकूफ़ थे, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, जिसकी वजह से हमें यहाँ ला के फेंक दिया गया है। अल्लाह का कुरान कहता है वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, मेरा नबी ज़रा जिक्र तक कर इब्राहीम का। नबी से जिक्र, सारे नबियों के सरदार से जिक्र करा रहा है, कोई ख़ास बात होगी। इन्नहू कान सिद्दीक़न नबिय्या, अल्लाहु अकबर, सच्चा भी था मेरा नबी भी। हज क्या है? 3 शख्सों की कहानी है। अल्लाहु अकबर, कुर्बानी क्या है? नकल है, शौक कोई नहीं। हज़रत हाफिज़ साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मार्केट के अंदर समुद्री में बकरा खड़ा देखा, मैं क्या की मोले? हाजी साहब तुसी लाओ, मैं क्या की मोले? कहता गर्दन चेक करो, चालर चेक करो, सीना जरा चेक करो, कमर चेक करो। मैं क्या होया कि 2.5 लाख रुपया। मैं क्या बुजुर्गो जरा अकल दी गल करो। हाजी साहब मैं 2 किलो दूध पियाना। मैंने कहा अच्छा, मैं रोजाना पाइया बादाम भी खवाना। अल्लाह अकबर, मैं शरबत भी इनू पियाना जी, मैं मक्खन दा पेड़ा रोजाना खवाना जी, मैं पुत्रा वर्गो रखिया है। अच्छा, मैंने कहा अल्लाह अकबर, बादाम भी तूने खिलाएगा? जी जी। मैंने कहा देसी घी भी रोजाना खिलाता है? क्या जी। मैंने कहा 2 किलो दूध भी रोजाना पिलाता है जी। मैंने कहा मियाँ घर में अब्बू है? क्या जी। मैंने कहा अम्मी है? क्या जी। मैं कहा 2 मिनट में जो अपने घर ले जा। मौलवी साहब की करोगे? मैं कहा दुआ खैर करांगा। चल कर चले गए। माँ देखिया जिस हालत के अंदर, प्यो देखिया जिस हालत अंदर, और मैं कहा बेशर्मा बकरियां नूं दुध पियाना है, माँ बाप नूं तो पानी भी नहीं पियांदा, तेरे से बड़ा बदबख्त कौन होगा? और जानवरों को चारा खिलाने का हुक्म है, माँ बाप को दूध पिलाने का हुक्म है, माँ बाप को बादाम खिलाने का हुक्म है। हमारे से बड़ा कोई बेवकूफ़ होगा, हमारे से बड़ा कोई निकम्मा होगा जो माँ बाप को धक्के खिलाता है और जानवरों को बादाम खिलाता है। इस कौम पर खुदा नाराज नहीं होगा तो राजी कैसे होगा? खुदा के वास्ते वीरो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अल्लाह ने चारा इंसानों के लिए, कभी किसी इंसान को चारा खाते देखा? नहीं नहीं। अल्लाह अकबर, कभी आपने किसी इंसान को खल बनोला तूड़ी खाते देखा? ये सारी चीजें अल्लाह ने जानवरों के लिए बनाई। दूध अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाया, बादाम अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाए, मक्खन अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाया, घी अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाया। अपनी माँ को खिला, अपनी बीवी को खिला, अपनी सास को खिला, अपने ससुर को खिला, अपने मामे को खिला, अपनी बहनों को खिला। और मेरे अजीजों, जिस कौम की यहाँ तक हालत हो गई हो, उसे यही नहीं पता कि मैंने घास खाना है, कि मैंने इंस हलाल खाना है। अल्लाह अकबर, फिर उस कौम को खुदा कुत्ते ही खिलाएगा, फिर उस कौम को खुदा गधे ही खिलाएगा, फिर उस कौम को खुदा बिच्छू सुअर ही खिलाएगा, छिपकली
सबके लिए खिलाएगा, मरी हुई मुर्गियाँ खिलाएगा। रब्बे काबा की कसम, आपने हमारा हाल नहीं देखा। हमारी मस्जिदें पक्की, हमारे ईमान मस्जिदें पक्की, हमारे मकान पक्के, लेकिन हमारा ईमान बड़ा कच्चा है, हमारा ईमान बड़ा कच्चा है। 500 रुपए पर ईमान का सौदा, 10 रुपए की गाकी पर ईमान का सौदा, एक फ्रूट का दाना खराब हो जाए उस पर ईमान का सौदा। सब्जी वाला अगर उसकी सब्जी आधी खराब है तो पहले उसे बेचने की कोशिश करेगा, फ्रूट वाला उसके फल कल के खराब हो गए तो कर कितने लेके जावा जी, कितने लेके जावा। अल्लाह कहते कितने ना लेके जा, ठीक है ऐसे बेच, लेकिन छुपा छुपा के ना बेच, जाहिर करके बेच। सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह, क्या अल्लाह की कसम, हर कदम पर रहनुमाई हुई। पानी दे। सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की खिदमत में खजूरों का थाल लेके आ गए, या झोली में था, अल्लाह आलम। मोटियां मोटियां लंबियां लंबियां खजूरें लेके आ गए। आपने यूं करके खजूरों पे हाथ फेरा, फरमाया बिलाल किसके लिए? अल्लाह के नबी आपके लिए। रहमत वाले नबी ने फरमाया बिलाल, क्या जिस दुकान से खजूरें लेके आया उस दुकान पे सारी खजूरें ऐसी थी? कहा ना जी ना, सारी कितने जी? फरमाया मैं भी तो मदीने के बाजार में मार्केट में होके आया, बड़े बड़े रेडी फरोशों ने, छाबड़ी फरोशों ने खजूरें लगा रखी थी, लेकिन ऐसी खजूर मैंने नहीं देखी। ए बिलाल, कोई बद्दू लेके आया, कोई गांव से कोई देहाती लेके आया? ए बिलाल, ये खजूर कहाँ से लेके आया? अब सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं एक दुकान पे गया, रली मिली खजूरें पड़ी थी, छोटी बड़ी कच्ची पक्की पड़ी थी, मैंने उससे खजूरें खरीद ली। अल्लाह अकबर। फिर उसने मुझे खजूरें दे दी, 1 किलो ली, 1 किलो के मैंने पैसे दे दिए। जो हल्की खजूरें थी, दागी खजूरें थी, जो छोटी खजूरें थी, मैंने सारी निकाल के उसे वापस कर दी। उसके बदले मैंने ताज़ी बड़ी बड़ी खजूरें ले ली। तेनू नहीं पता कितने लेके चलना? चौधरी दिए, तेन पता नंबरदार दिए भाई। अल्लाह के नबी, मैंने कहा लंबियाँ लंबियाँ दे, कमली वाले ने खानी है। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। और मैं बिलाल, कोई और करता मुझे दुख न होता, मेरे बिलाल ये तू करके आया। आपने खजूरें उठाई, बिलाल की झोली में फेंक दी। और मैं बिलाल, जा गली के जानवरों को खिला दे, मोहम्मद नहीं खाएगा, ये सूद का कारोबार करके आया है। बिलाल की चीख निकली, या रसूलल्लाह, माँ बाप कुर्बान हो, मैं सूद का तो सोच भी नहीं सकता। आपने फरमाया मेरा बिलाल, तूने खजूरें ली, उसका क्या कसूर था? तो हल्कियां सट के आ गया, उसका क्या कसूर था? अल्लाह अकबर। उसकी जुर्रत थी बिलाल तेरे आगे बोले, उसे पता नहीं तू मोहम्मद का मुअज्जिन है, उसे पता नहीं मेरा जिगरी है, मेरी जिंद जान है। बिलाल, वो तेरे आगे कैसे बोलता? और उसे पता था तू अल्लाह के नबी के पास लेके जा रहा है। बिलाल की हिचकी बन गई, रोके कहने लगे, या रसूलल्लाह मैं क्या करता? पर मैं बिलाल, सारी खजूरें उससे तूने किलो खरीद ली, ये अल्लाह के नबी पैसे दे दिए। फिर की खजूरें निकालता, खाम खजूरें दागी निकालता, फिर वो उसको बेचता, उससे जो तुझे पैसे मिलते उससे खजूरें और लेके आता। बिलाल, मैं भी खाता, मेरी फातिमा भी खाती, मेरा हुसैन भी खाता। इश्के नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। और लोगों, दस्तरखान पर जब बच्चों के लिए फ्रूट और सब्जी तरकारी गोश्त लेके बैठते हो, कभी सोचा कि मेरा बच्चा ये हलाल खा रहा है कि हराम खा रहा है? जैसी ग़िज़ा अंदर जाएगी वैसी फर्मा बरदारी बाहर आएगी। खुदा के वास्ते सोचो, अल्लाह के वास्ते सोचो, अल्लाह के वास्ते सोचो, कहाँ जा रहे हो? लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे नबी की जिंदगी, तुम्हारे किरदार, अल्लाहु अकबर, अखलाक, किरदार बेहतरीन नमूना बना दिया गया। अब मेरे अजीज़ों, शादी खाना बादी रस्म हिना की तकरीब है, जिसमें कोई मेहंदी नहीं, कोई धमाल नहीं, कोई झूमर नहीं, कोई ढोल नहीं। आ जाओ फिर आज मेरे अजीज़ों शादी पे थोड़ी सी बात कर लें। शादी में 6 चीज़ें हैं, शादी में 6 चीज़ें हैं, शादी में 6 चीज़ें हैं। 2 फ़र्ज़ हैं, 1 वाजिब है, 3 सुन्नतें। इसके अलावा सारा रोला ही रोला है, क्योंकि दीन हमारे पास सीधा अरब से नहीं आया। दीन हिजरत करके समरकंद, बुखारा, ईरान, ईरान से फिर इंडिया, हिंदुस्तान, हिंदुवाना रसूमात लेकर पाकिस्तान के अंदर आया। दीन हमारे पास डायरेक्ट नहीं आया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, उसके अंदर मिलावट होती रही, उसके अंदर अपना अपना मेरे अजीज़ों माजी में हाल बयान होता रहा, तो रला मिला दीन हमारे पास आया। हमारे यहाँ शादी क्या होती है? अल्लाह अकबर। पहले मेरे अजीज़ों लड़की का घर देखते हैं, लड़की का म्यार देखते हैं। हाँ जी, वो कुड़ी वेखण आ रहे ने, लड़की देखने के किन्ने आणगे?
पांच तो चार बंदे आएंगे, जरा सोनी जी चाह पानी करे जाए, पहला कबाड़ा तो यही निकल जाता है। उसके बाद अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, असी चाचे चाचे नू लैके आवांगे, भाबियां भी वेखण आणगियां, फलाने रिश्तेदार आएंगे। 5-7 मरतबा जब रिश्तेदार आ गए, 4 कहेंगे कर लो, 5 कहेंगे ना करो। उसके बाद मेरे अजीजों मंगनी की रस्म होती है, क्योंकि हम हिजरत करके हम हिजरत करके हिंदुस्तान से आए। अल्लाह अकबर, चाचा दा जोड़ा, पुप्पियां दा जोड़ा, दुपट्टा तोलिया, यहाँ मेरे अजीजों मुसीबत के अंदर जान आई होती है। अल्लाह अकबर, एक बरादरी राणा बरादरी म्यों बरादरी है, वो तो अपनी औकात से ही बाहर हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, कई बच्चियां अपने घरों में बैठी हुई हैं, जिन बच्चियों के अल्लाह अकबर माँ बाप 1 to 5 ना दे सके, जिन बच्चियों के माँ बाप गाड़ियां ना दे सके, वो बच्चियां अपने घर के अंदर बैठी। लाहौर के अंदर मेरा अजीज है, उसकी बच्चियां 32-33 साल की हो गई। कह लगा मौलवी साहब मैं अपने जिस्म का खून तो दे सकता हूँ, अपनी बच्ची के 1 to 5 नहीं दे सकता, बताओ मैं से जहन्नम में फेंकूं या क्या करूं। वो हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, रब्बे काबा की कसम है, अगर नबी की बेटी 17 पेमद वाला दुपट्टा लेके जा सकती है, तेरी बेटी सादे कपड़ों में क्यों नहीं जा सकती। अगर अली दूल्हा बन के मस्जिद में आए, अल्लाह अकबर, ना सेहरा, अल्लाह अल्लाह, ना सेहरा, कुछ भी नहीं। आपने अली को देखा जब फातिमा की डोली लेने आए, अली के पैर में तो जुत्ती भी कोई नहीं थी। आपने फरमाया अली कहाँ लेके जाएगा, कहा अल्लाह के हवाले। एक साहबी ने कहा या रसूलल्लाह, बेटी तो आप तोड़ रहे हो, कहाँ भेज रहे हो, अली के पास तो अपना मकान भी कोई नहीं। सैयदा को पास बुलाया, फातिमा तो ज़हरा को, आपने कान में फरमाया बेटी 2 गल्लां याद रख ले, पल्ले बंद लई, 2 गल्लां याद रख लई। ऐसे शख्स के हवाले तुझे कर रहा हूँ जिसका किरदार आसमानों की बुलंदियों से ऊंचा। अल्लाह अकबर, फातिमा तुझे पता है जब अली मेरे बुए ते आया सी तो जिब्राइल सिफारशी बन के आया। अल्लाह अकबर, फातिमा जब मैं हुजरे में तेरे से पूछने के लिए आया तो मुझे जिब्राइल ने आवाज दी, पाक नबी। मैंने कहा जी काली नू ना करे अजे, रब दा पैगाम लेके आया। अल्लाह सोना फरमांदा है तेरी धी दिली रिश्ता में सारे जग दे अंदर तलाश कीता, मैनू अली तो सोना पुत्र ही कोई नजर नहीं आया। अल्लाह कह रहा है मुझे अली से सोना दमाद ही कोई नजर ना आया। अपनी बेटी से कहना ना करे। हुजूर अंदर तशरीफ ले गए, फातिमा अली बाहर खड़ा है, जिब्रील सिफारशी अंदर बन के खड़ा है, अबू बकर उमर अब्दुल्ला बिन मसूद बाहर खड़े हुए हैं। फातिमा मेथो ते ना होंदी कोई नहीं, तू बता क्या करूं। सैयदा ने खामोशी इख्तियार कर ली और बाप के यहाँ सर रखा। रहमत वाले नबी ने दोनों हाथ यूं करके लपेट लिए। आपने फरमाया लड़के को इजाब व कबूल हाँ हाँ जरूरी होती है, और लड़की रो के दिखा दे, समझ लो लड़की ने हाँ कर दी, क्योंकि हया उसका लिबास है। नहीं कि कुड़ी भी बोले, लड़की रो के दिखा दे, सर झुका के दिखा दे, समझ लो उसने हाँ कर दी। जब रुखसती का वक्त आया फातिमा फरमाया दो बातें पल्ले बांध ले। एक कान में फरमाया फातिमा अली से कभी कपड़े का सवाल न करना, कभी रोटी का सवाल न करना, जिस तरह रखे खुदा का शुक्र अदा कर लेना। अल्लाह अकबर। फिर वही फातिमा है, अल्लाह अकबर, वही फातिमा है। फरमाया 3 दिन गुजर गए, घर के अंदर खाने को कुछ नहीं। चौथे दिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह अकबर कपास लेके आए। सैयदा फातिमा ने उसका चरखा चलाकर मेरे अजीजों सूत बनाया। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों वो धागा बना के अली मार्केट के अंदर भेज के आए। अल्लाह अकबर। 5 रोटियों का आटा लेके आए, एक आटा पेड़े का सोबिया बांदी के लिए, एक अली, एक फातिमा, एक हसन हुसैन के लिए। जब 5 रोटियां पक गई, अल्लाह अकबर, नफली रोजा था, अफ्तारी का वक्त आया। अल्लाह अकबर, बिलाल दी अजान सुन के रोजा खोलिया भी होएगा। फिर सबने अफ्तारी की रोटी खाई। सैयदा फातिमा पूरा लुकमा ना तोड़े, छोटी छोटी बुरकी तोड़े। हज़रत अली ने वेख्या अखा बस हंजू आ गए। फातिमा क्या कर रही है? अल्लाह अकबर। रोटी आधी उठाई, अपने दुपट्टे के कोने में लपेटी, कहने लगी अली पाका तेरा हुक्म के बगैर घर से नहीं निकल सकती, मुझे थोड़ी देर अब्बा के घर जाने की इजाजत दे दे। साथ ही तो मकान था। अल्लाह अकबर, इजाजत दी, अपने अब्बा के घर चली गई। सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने अपने अब्बे को हाथ पकड़ के पास बिठाया। अब्बा रोटी खा दी? कोई नहीं पुत्री। अल्लाह अकबर। बेटी ने यूं करके दुपट्टा खोला और वो आधी टुकड़ी बची थी और लुकमा तोड़ के हुजूर के मुंह में दिया। रहमत आलम की आंखों में आंसू आ गए। पर मैं
फरमाया बेटी क्या हुआ, रोटी कहाँ से आई। जब सारा किस्सा सुनाया और रो के कहने लगी अब्बा 3 दिन के बाद रोटी मिली थी, जब रोटी आधी हो गई, खाते खाते भूख तो बाकी थी, अब्बा तेरा चेहरा मेरे सामने आ गया, मैं अपनी रोटी उठा के तेरे पास ले आई। पता नहीं मेरा अब्बा कितने दिन का भूखा होगा। नबूवत लुकमा चबा रही है, आप अपने मुंह में लुकमा चबाते चबाते बेटी को सीने से लगा के यहाँ प्यार करते हैं। फरमाया बेटी खुदा तेरा भला करे, अगर तुझे बाप का ख्याल ना आता तो चौथी रात भी तेरे बाप की बगैर रोटी खाए गुजर जाती। तुम उसके उम्मती होकर क्या कर रहे हो, एक एक रोटी के ऊपर भाई भाई का खून कर रहा है। जिसने पेट पे 2-2 पत्थर बांधे तबूक के मौका पर, एक साहबी है उसने यूं कहा कि कमीज उठा दी, या रसूल अल्लाह देखो तो सही, मैंने अपने आप को खड़ा करने के लिए पेट पे पत्थर बांधा, हुजूर ने यूं करके कुर्ता उठाया, फरमाया तूने 1 पत्थर बांधा, मैं मोहम्मद ने 2 पत्थर बांधे हुए हैं, तुझे क्या पता कितने दिन का भूखा। अभी मेरे अजीजों शहादत उस्मान का मौलवी साहब जिक्र फरमा रहे थे। कौन उस्मान? अल्लाह हू अकबर। साहबा का सफर भी घर मस्जिद से शुरू होता, साहबा की वापसी भी मस्जिद से शुरू हुआ करती थी। अल्लाह हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला सफर पर गए हुए, अल्लाह अकबर। जब वापिस आए तो पहले मस्जिद में आए, दोपहर दा वेला है, घरवाली को पता है घर वाला आ रहा है, उन्हें लस्सी भी तैयार की, पानी भी तैयार किया, बोड़ सालन भी तैयार किया, रोटी भी तैयार की। सैयदना उस्मान मस्जिद में आए, हुजूर का चेहरा उतरा उतरा देखा, अद बिलाल के कंधे पर सर रखा और कान में सरगोशी की, बिलाल चेहरा उतरा उतरा है, क्या बात है, किसने कोई गाली दी, किसने धक्का दिया? का ना ना चेहरा क्यों ना उतरे, अख वेख दी पई है, 4 दिन हो गए हैं, पानी के अलावा कोई चीज अंदर ही नहीं गई। हाय बिलाल दिया हंका निकल गईयां, चीखा निकल गईयां, मैंने ऐसा दमाद दिखाओ सोरे के सिर पर जूतियां मारने वाले बड़ा नजर आएंगे, सोरे का सहारा बनने वाला कोई नजर आएगा। और वीरा जिन्हें अपनी धी दे दी थी उन्होंने ना झुकाया कर, बल्कि अल्लाह अकबर जब वो सामने से आया करे उसे देख के उठ जाया कर, उसे अपने आगे जगह दिया कर। अल्लाह अकबर। उसे पता है मैं मजबूर हूँ, 25 साल के नौजवान के आगे 50 साल का बूढ़ा अपनी बेटी दे के हाथ कटवा के बैठा है, और दोनों हरामदा कहते हरामदा कह, कुत्ता कहते कुत्ता कह। अल्लाह अकबर। जो मर्जी कहे उसे बर्दाश्त करेगा, उसके अंदर पावर भी है, उसके अंदर ताकत है। उसे अपनी बेटी के लाल जोड़े का ख्याल ना होता तो ईंट का जवाब पत्थर से देता। उसे क्या पता कि बेटियों ने बड़े बड़े सरदारों के जर झुका दिए, बेटियों ने बड़े बड़े सरदारों के सरों को नीचा कर दिया है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा, ऐडी पूछा जी रोटी दादू किथों नहीं मिली, सीधे अपने घर गए। घर वाली ने दस्तरखान पहले लगाया हुआ था, जी आया नू आ गए हो। अल्लाह अकबर। मेरा आना जाना ना पूछ, मैं उस हस्ती को देख के आया जो ताइफ की गलियों के पत्थर खा के मायूस ना हुआ। आज 4 दिन की भूख ने उसे मायूस कर रखा है। करा लिए की पके है। अल्लाह अकबर। और कहने लगी सालन भी तो रोटी भी, सारा सालन लिया, रोटी ली, गठड़ी बांध के अपने सर पे रख ली। एक बकरा जिंदा घर खड़ा था, उसकी रस्सी हाथ में पकड़ ली। अल्लाह अकबर। कहने लगे मुझे खजूरों का तोड़ा दे, अपने कंधे पे डाल लिया। मसीते नहीं गए, मैं लेके जी मैं सीधे अम्मा आयशा के दरवाजे पे चले गए। कहने लगे अम्मा जरा बुआ तक खोली, कौन तेरा पुत्र तेरा दमाद आया। सैयदा आयशा ने दरवाजा खोला, कहा अम्मा 2 मिनट जरा उठे जाके मंजी ते बह जा, कोने में बह जा। अम्मा कहती मैंने देखा घर के दरवाजे के तहत उस्मान ने बकरा बांध दिया और दस्तरखान बिछा के जो पक्का सालन रोटी बिछा दी, और उसके बाद कुछ खजूरें कुछ रोटी आटा लेके आया। उस्मान ने आटा खुद गूंदा। अल्लाह अकबर। और लकड़ियां चूल्हे में जलाकर जब उस्मान फूंक मारता था आग जलाने के लिए, उसकी दाढ़ी से धुआं आर पार होता था। जब खाना बिल्कुल तैयार हो गया, कहने लगा अम्मा जी बैठो, मैं हूँ अब्बा जी को लेके आया, अपने रूहानी बाप को लेके आया, अपने ससुर को लेके आया। मस्जिद नबी में गए, रहमत वाले नबी का हाथ पकड़ा। अल्लाह के नबी अम्मा घर इंतजार कर रही है। रहमत वाले नबी जल्दी से उठ के घर आए तो आपने घर का दरवाजा पर्दा हटाया, देखा सालन रोटी की खुशबू नाक की नथोक में आ गई। अल्लाह अकबर। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला रहमत वाले नबी को आगे करते हैं, फिर यूं नहीं कहते मैं लेके आया जी, नहीं, बल्कि उस घर की दीवार के साथ कमर लगा
लगा के खड़े हो गए और यूं करके कहा, ऐ अल्लाह मेरे नबी को, अल्लाह तेरे नबी को मेरी दावत पसंद आ जाए, मेरा खाना पसंद आ जाए, मौला दावत कबूल फरमा। रहमत वाला भी रहमत वाला नबी है। आपने दस्तरखान पे सालन देखा, आपने फरमा आयशा कहाँ से आया? अम्मा आयशा ने यूं इशारा किया कि जो बाहर दरवाजे पे खड़ा होकर झोली फैला के रो रहा है वो लेके आया। पाक पैगंबर ने बुड़की न तोड़ी, हुजूर ने खजूर न खाई, हुजरे से बाहर निकले, अल्लाह अकबर, उस्मान का हाथ पकड़ा, सीधे मस्जिद नबवी में ले गए और जाकर साहबा के मजमे में फरमाया, ओ लोगो ये मेरा दौरा दमाद, इससे मेरी भूख बर्दाश्त न हुई, अपने घर का सारा सामान लेके आ गया। झोली फैला के हुजूर साहबा के मजमे में खड़े हो गए। कहा या अल्लाह जिसने तेरे मोहम्मद को खाना खिलाया क़यामत के दिन उसका हिसाब ही आसान फरमा देना, अल्लाह उसका हिसाब ही क़यामत के दिन ख़त्म फरमा देना। अरे लोगो जब उनके सामने आप में क़यामत के दिन जाए किस मुँह से जाएंगे? हम हुजूर की सुन्नत ही ना संभाल सके, नबी की तरीक़ा ज़िंदगी को कैसे संभालेंगे? आ जाओ, शादी में 6 चीज़ें वीरा, अल्लाह अकबर, अब हुआ सो हुआ। अब भी अगर ससुराल में कह सकते हो कि मौली साहब ठीक है, बुजुर्गो ठीक है, बारात शादी हाल में बिठा, बारात डेरे पे बिठा, लेकिन निकाह मस्जिद के अंदर होगा। याद रखना निकाह मस्जिद के अंदर करो और बेटियों को शादी हालों से नहीं, बेटियों को डेरे मैदानों से नहीं, बेटियों को घर के दरवाजे से रुखसत करो। अल्लाह की कसम अगर इस इज्जत पर किसी, अल्लाह अकबर, किसी की बेनगाही आ गई तो घर का घर उजड़ के रह जाएगा। 2 काम करो, निकाह मस्जिद के अंदर करो और बेटियों को घर के दरवाजे से रुखसत करो। क्या शादी हालों से बेटियां रुखसत नहीं होती? जी जी बेटियां रुखसत होती हैं, लेकिन जिस घर से जाएगी, अल्लाह अकबर, उस घर के दिरो दीवार ने कितनी मरतबा इसे सजदों में देखा होगा, कितनी मरतबा इसे रोज़ों में देखा होगा, कितनी मरतबा अफ्तारी सहरी पकाते देखा होगा, कितनी मरतबा घर की दीवारों ने सलातो तस्बीह में देखा होगा, कितनी मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते देखा होगा। अल्लाह अकबर, जब उस घर से रुखसत होगी तो घर के दरो दीवार भी उसे दुआएं देंगे, उसके सुहाग के बचाने की दुआएं देंगे। सैयदा फातिमा ज़हरा के कान में कहा, और मैं बेटी ऐसे ऐसे तेरा रिश्ता किया जिसके पैर में जुत्ती कोई नहीं, ऐ फातिमा कभी इससे रोटी कपड़े पर नाराज न होना। अल्लाह अकबर। फिर इस कान में फरमाया, फातिमा जरा गल जरा होश करके सुन, ठीक है तू हुसैन की माँ भी बनेगी, अली की घरवाली भी बनेगी, खतून जन्नत भी बनेगी, जन्नती औरतों की सरदार बनेगी। ए फातिमा अली से नाराज हो गई, कसूर तेरा हुआ। ए फातिमा अव्वल तो मेरे घर में ना आना, अगर आ गई तो बेटी तुझे रोटी भी मिलेगी, तुझे मंजा बिस्तरा भी मिलेगा। अगर अली की नाराजगी में कसूर तेरा हुआ तो फातिमा मैं तुझे अपना मुँह ही कोई नहीं दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर। फिर नबूवत की आंख बरसी, आपने दूसरे कान में फरमाया, फातिमा अगर तेरा इंतकाल हो गया और कसूर तेरा था, अली तेरे से नाराज और तू अली से नाराज, इसी हालत में तेरा इंतकाल हो गया, गुस्ल का पानी भी तुझे घर से मिलेगा, कफन का कपड़ा मिलेगा, लेकिन फातिमा मैं मोहम्मद तेरा जनाजा कोई नहीं पढ़ाऊंगा। अल्लाह अकबर। होती हो जड़ी नाराजों के करा के भेजा दियो। माँ बाप के बोझ को हल्का करने के बजाय और माँ बाप के बोझ को बढ़ा देती हो। मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं जहर खा लूंगी, तुझे शर्म नहीं आती? तेरे पीछे तेरी 3 बहनें बैठी है जो तेरी वजह से जिनके रिश्तों में रुकावट पड़ी हुई है। अल्लाह अकबर। कहते ने पहली भी आके देख ली, ओदी जुबान नहीं वेखी, इतनी जुबान है, इन्हीं लहके की करना है। ये बाप जब दाएं बाएं से बात सुनता है, अल्लाह की कसम बुढ़ापे से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। शादी में 6 चीजें हैं, 2 फर्ज हैं। अल्लाह अकबर। कल राशिद वल मोहम्मद असलम जाएगा, कोई निकाह पढ़ाने वाला निकाह पढ़ाएगा और कहेगा मोहम्मद राशिद जी, मोहम्मद राशिद वल फलाना, फलाने की बेटी फलाना, मैं उसके बाप का ये नाम है, हक महर उसका इतना है, इतने हक महर के बस मैंने आपके उसे निकाह में दी, क्या आपने कबूल की? इसने कहा जी मैंने कबूल की। आफर इसे कहते हैं, एक्सेप्ट कहते हैं। मैंने आफर की, क्या आपने कबूल की? इसने कहा जी, इसने एक्सेप्ट कर लिया। ये पहला फर्ज है, पहला फर्ज है, ये फर्ज है, इसके बगैर निकाह नहीं होता। दूसरा फर्ज कौन सा? मोहम्मद राशिद वल मोहम्मद असलम फलानी की बेटी, इतने हक महर के वक्त मौजूद इन गवाहों के, ये दूसरा 2 गवाह फर्ज है, मौजूद इन गवाहों के मैंने आपके निकाह में दी, क्या आपने कबूल की? पहला फर्ज हाँ जी हाँ, ये पहला फर्ज इजाबो कबूल है। दूसरा फर्ज 2 गवाह, इसमें एक चीज वाजिब है, वो है हक महर। अल्लाह अकबर। हक महर क्या होना चाहिए?
ज्यादा से ज्यादा भी हो, कम से कम भी हो, अगर ज्यादा नहीं तो मेरे अजीजों 4000 भी हो, 3000 भी हो, अगर ज्यादा है तो 1 लाख भी हो, जितना भी हो। अल्लाह अकबर। हुजूर की खिदमत में एक बच्ची आके बैठ गई, या रसूलल्लाह जी आपने फरमाया क्या? कमली वाले मैं शादी करना चाहती हूँ, वो भी आपसे। आपने फरमाया मुझे हाजत कोई नहीं, अगर तू चाहे मैं इस मजमे में से किसी से करवा दूं। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी करवा दो, आपकी मर्जी। आपने फरमाया तू राजी? हुजूर का मुखड़ा देख के हंसी, कहने लगी अगर तुसी राजी थे मैं भी राजी। आपने मजमे में ऐलान फरमाया, फरमाया है कोई इससे निकाह करे? अल्लाह अकबर। कोई अमीर ना उठा, कोई लैला ना उठा, वो उठा जिसके तन पे कुर्ता ही नहीं था। अल्लाह के नबी मैं निकाह करूंगा। आपने फरमाया बेटी ये तेरे से निकाह करना चाहता है। हुजूर का मुखड़ा अपने मुंह पर हाथ रख लिया, कहले कमली वाले मैं कोई नहीं देखना, तुसी देखिया ते मैं देखिया, तुसी राजी ते मैं राजी। आपने फरमाया मेरे पास आ जा, हक महर लेके आ। उन्होंने कहा कमली वाले पैर दे विच जुत्ती कोई नहीं, तन के ऊपर कुर्ता कोई नहीं, हक महर कहाँ से लेके आऊं? आपने फरमाया चाचे के पास चला जा, ताए के पास चला जा, कोई सोने चांदी की मुंदरी ले आ, कोई दिरमो दीनार ले आ, अगर वो नहीं मिलते कोई सिल्वर का पीतल का छल्ला ही ले आ। कहा कमली वाले उसकी भी मुझे उम्मीद कोई नहीं। आपने फरमाया देख ले, देखो कुछ है ही कोई नहीं, ना मंजा ना बिस्तरा, निकाह करेगी? अल्लाह अकबर। कहने लगी तुसी राजी था मैं राजी। आपने फरमाया मैं राजी। आपने फरमाया चल अच्छा ऐसा कर, तहमद बांध रखा है, सुनो सुनो का तहमद बांध रखा है, लुंगी पाई हुई है। आपने फरमाया इसके 2 टुकड़े कर ले, एक चादर तू बांध ले, एक चादर हक महर में दे दे, गर्मी में नीचे बिछा लिया करेगी, नमाज में मुसल्ला बना लिया करेगी, सर्दी में ऊपर ओढ़ लिया करेगी। अपनी चादर का कोना का कमली वाले है देन दे काबिल है, इथों भी पार्टी हुई, इथों भी पार्टी, अद्धी इनू दे दी ते मैं की करांगा। आपने फरमाया अब भी नहीं कहा करेगी। कहने लगी जे थानू पसंद है मैनू भी पसंद है। आपने फरमाया दरा तुझे कुछ कुरान पढ़ना आता है, कुरान याद है? और चंगा चौड़ा होया, जी हाँ रसूलल्लाह मुझे सूरह यासीन याद है। कमली वाले मुझे सूरह वाक़िया मुल्क याद है, मुझे सूरह हूद याद है, मुझे सूरह हामीम याद है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया तेरा था कम बन गया, ये दराजा आ गई। आपने फरमाया जितना इसको कुरान याद है वो कुरान तुझे याद करा दे, हक महर अदा हो जाएगा, तुझे कबूल है। रब्बे काबा की कसम हंसी और हुजूर का मुखड़ा देखा, आंखों में आंसू आए, कहने लगी मुबारक हो। अल्लाह अकबर। लड़की के लिए लड़का माँ पसंद करती है, बाप पसंद करता है, और मदीने वालों मुझे मुबारकबाद दो, मेरे लिए दूल्हा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने पसंद कर लिया है। अल्लाह अकबर। जो 4 ट्रक जहेज के लेके जाती है, बताओ साबिया का सामना कैसे करेगी? ठीक है अपनी बच्चियों को दो, करोड़ों दो, अरबों दो, लेकिन मेरे अजीजों इसे बेस न बनाओ, इसकी बुनियाद पर गरीबों की बच्चियों को घर मत बिठाओ। अब सुनो दास्तान, मैं लाहौर के अंदर अल्लाह की कसम वो बयान करूंगा जो मैंने खुद आंखों से देखा। मैं लाहौर के अंदर पाक अरब कॉलोनी के अंदर गया, मेरे दोस्त है NS गारमेंट्स वाले, उन्होंने मकान पर 2-2.5 करोड़ रुपए की कोठी ली, मुझे इफ्तिताह के लिए बुलाया कि मौलवी साहब कदम आप घर में रखो। जब मैं उनके घर के पास गया तो एक रेडी, मेरे अजीजों बुजुर्गों रेडी फरोश, एक रेडी बंद थी, चादर डली थी। कहने लगे मौलवी साहब ये रेडी देखते हो? मैंने कहा क्या ऐसे? कहने लगे घर जाके बताऊंगा। और मैं पानी भी पी रहा था, बता रहे थे। कहले मौलवी साहब ये रेडी वाला बड़ा अमीर आदमी था, मिलॉनर था, गाड़ी गुजरा करती थी जूम करके इधर से उधर इधर, लेकिन कुदरत की तरफ से जवाल आया, अपने हाथों की गफलत की वजह से नाफरमानी में पकड़ा गया। मौलाना पिछले 8 दिन पहले इसने गले में फंदा डाल के खुदकुशी कर ली। अल्लाह अकबर। रेडी लगाने पर आ गया, लोग कहते अमीरी देखी सी और अमीरी को देख के रिश्ते किए थे। पता है जब इसको पंखे से नीचे उतारा, जहाँ इसे जमीन पे लिटाया, वहाँ इतनी बड़ी जहेज की फरिश्त पड़ी हुई थी और उस पर लिखा था तीये मैनू माफ कर दई, मैं तेरे दिल लेने के लिए ससुराल गया। उन्होंने 4 सफ़ों की मुझे लिस्ट पकड़ा दी। ए अल्लाह अकबर। ए है ते ती असी बरात लेके आवांगे, ए है ते बरात लेके आवांगे। बाप क्या कहता है कि बेटी शर्मिंदगी है, तेरा बाप तेरा सामना नहीं कर सका, मैं घर आने के काबिल नहीं रहा, इस 4 वर्कों की लिस्ट ने मुझे घर आने के काबिल ना छोड़ा। ए बेटी मुझे माफ़ कर दे, तेरा बाप हराम मौत मर के जा रहा है, क़यामत के दिन मुझे माफ़ कर देना। मुझे ईमानदारी से बता, उस बच्ची की आंख में जो आंसू आया है उस आंसू का कर्ज कौन अदा करेगा? वो बच्ची जो रोई कौन कर्ज अदा करेगा? वो अब्बा जो फंदे से लटका उसकी मौत का हिसाब कौन देगा? ओ जहेज वालो अल्लाह का खौफ, खुदा का खौफ, खुदा का खौफ करो। बेटी को दो।
ये तो बाइस शर्म की बात है रोपड़ियां वालों, मैं अपनी बेटी को जहेज दूं और मस्जिद के अंदर ऐलान हो हजरात सवेरे 10 बजे हाजी नंबरदार दे डेरे ते आ जाए, फलाने दी धी दा जहेज दिखाया जाएगा। अल्लाह अकबर। शाम को अब्बा घर आया, कौन था? छल्ली बेचने वाला। शाम को घर आया, घर में सन्नाटा सन्नाटा, रोटियां दा डब्बा भी भरया पिया, सालन दी देगड़ी बड़ी पई। कह लगा की गल रोजा ते नहीं रखा, किसने खादा? कोई नहीं। बीवी के आंसू देख कर कह लगा की होया? कह लगी मेरे तो ना पूछ, ओदे तो पूछ जड़ी लेफ लेके करवट बदल के मुंह कंदल करके लेटी हुई है। बाप बेटी के करीब गया और जाके यूं करके चादर उतारी, बेटी की आंख में मोटे मोटे आंसू, आंखें लाल देखी, रो के कह लगा हाँ ये भी तो पता है आज फिर तुसी किसी अमीर दा जहेज वेख के आईया हो। अल्लाह अकबर। और मेरे अजीजों जहेज देखने वाली नंबरदार नहीं होती, कोई चुदरानी नहीं होती, तेरे मेरे जैसे किसी गरीब की बेटी भी होती है, किसी जूता गांठने वाले की, किसी सब्जी बेचने वाले की वो भी बेटी होती है। दो अपनी बच्चियों को और सोने के चमचे दो तुम्हारी मर्जी, हीरे जवाहरात के ताज दो तुम्हारी मर्जी, लेकिन किसी गरीब के दिल को टुकड़े करना ये कौन सा इंसाफ है? पर्दे में दो। हाँ हाँ मेरे वीरा, परा दी तियां परा गरीब है, तियां जवान ने, बहन गरीब है, धियां जवान है, उनको घर ब्याह के लेके आ। बच्चों का मिजाज बना, बस आखिरी बात कह रहा हूँ, बच्चों का मिजाज बना। बेटा डॉक्टर बन गया तो बहन की तरफ भी देख, तेरी बहन की 4 बैठी है। अल्लाह अकबर। यकीन जान अगर बेटे को सादगी में महल के दरवाजे पर लाए और मस्जिद के मौली साहब को कहे कि जी निकाह पढ़ाओ सानू दे तो बुरका भी नहीं चाहिए, वो भी असी नाल लेके आया है। अल्लाह अकबर। लाती है तेरी धी नहीं मेरी धी है, प्यो मर गया तू हुण भैन नहीं रही मेरी धी बन गई है, ला धी नू बयान ले आया। अल्लाह अकबर। जब वो गरीब बेवा बहन अपनी बेटी का हाथ पकड़ के भाई के हाथ में देगी, खुदा की कसम ये मानसून बारिश क्या बरसी जो खुदा की रहमत बरसेगी। मुझे पता नहीं दुनिया में क्या इनाम मिलेगा, लेकिन जिम्मेदारी से कहता हूँ ये बेटी बहन की गरीब तेरे दरवाजे पे बाद में आएगी, पहले हुजूर का गुंबद खजरा वाले का मदीने से सलाम तेरे मेरे दरवाजे पे पहले आ जाएगा। अल्लाह के वास्ते मेरे अजीजों, खुदा के वास्ते अपनी चादर में रह के जिंदगी गुजारो। जो आसमान पर थूकता है वो थूक उसके मुंह पर आके गिरता है। शादी में 6 चीजें हैं, 2 फर्ज हैं, 2 गवाह, 1 इजाब व कबूल, ये फर्ज। हक महर मेरे अजीजों, हक महर वाजिब है। 3 सुन्नतें हैं, खुतबा मसनूना जो मौली साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, ये सुन्नत है। वलीमा सुन्नत है, वलीमा सुन्नत है। एक और सुन्नत है केड़ा, जब रहमत आलम निकाह पढ़ाया करते आपके पास खजूरों की छुआरों की टोकरी लाई जाती, अल्लाह के नबी यूं मुट्ठी भर के यूं बरातियों की तरफ उछालते। ये सुन्नत है, इस सुन्नत को हमने खत्म कर दिया, डब्बों में पैक करके। मोहम्मद राशिद के भाइयों से अर्ज करूंगा, ठीक है तुम 25 रुपए का 20 रुपए का पैकेट बनाओ, लेकिन 200 छुआरे साथ, 2 किलो छुआरे साथ ले जाना। अल्लाह अकबर। जब निकाह की तकरीब हो तो मुट्ठी भर के हुजूर की सुन्नत को समझ के यूं करके मेरे अजीजों डाल देना। मोहम्मद राशिद तेरा निकाह भी हो जाएगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत भी जिंदा हो जाएगी। और फरमाया दावत वलीमा गरीबों का हक है, अमीर तो आएंगे, अल्लाह अकबर, नौंदरा डालने वाले तो सारे आएंगे, वलीमे के अंदर पैसे देने वाले सारे आएंगे। 4-5 गरीबों को भी ले आना, अमीरों से पैसा मिलेगा, गरीबों की झोलियों से दुआ मिलेगी। अल्लाह की कसम पैसा यहीं रह जाएगा, लेकिन दुआ अर्श मल्ला पर पहुंच जाएगी। मेरे अजीजों, शादी को आसान बनाओ, जिना को नफरत की निगाह से देखो, नाच गाने को लानत की निगाह से देखो, दफा करो। अल्लाह अकबर। सुन्नत के मुताबिक मस्जिद के अंदर निकाह हो और सुन्नत के मुताबिक बैठ के खाना दावत वलीमा हो, सादगी लेके आओ। इंशाअल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा और भरपूर कोशिश करूंगा, आप भी इरादा करते हो इंशाअल्लाह। कौन नौजवान है जिसके भी शादी नहीं हुई, नियत करता है कि अल्लाह के फजल से अल्लाह मुझे तौफीक दे तो अपना निकाह मस्जिद में करूंगा? कौन नियत करता है जिसकी शादी नहीं हुई? कर लो अजीजो, कर लो अल्लाह के फजल करम से कर लो। जिसकी शादी नहीं हुई कर लो, नियत कर लो कि अगर मेरा निकाह हुआ तो निकाह मस्जिद के अंदर करूंगा। कौन कौन करता है मेरे अजीज? माँ बाप कराए, माँ बाप कराए, माँ बाप कराए। बेटियों को घर के दरवाजे से रुखसत करेंगे, कह दो इंशाअल्लाह। बेटियों को घर के दरवाजे से रुखसत करेंगे, कह दो इंशाअल्लाह। ऐसी किताबें मार्केट के अंदर कुतब खानों में आई हुई हैं, अपनी बच्चियों को वो किताब ला के दो ताकि शादी से पहले 4-5 मरतबा तुम्हारी बच्ची किताब पढ़े, अज़वाजी ज़िंदगी के उसूल पता लग जाए, घर को जन्नत बनाना पता लग जाए, शौहर की खिदमत करना पता लग जाए, और अल्लाह के बंदे बन के जिएंगे, अल्लाह के बंदे बन के मरेंगे, कह दो इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज का वादा
वादा कर लो, अल्लाह से कहो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, पाबंदी के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक सुन्नत को चेहरे पर सजाएंगे। कोई ना करो इरादा इंशाअल्लाह ताला। और अपने बच्चों को स्कूल के साथ साथ कुरान करीम की तालीम, बल्कि यूँ कहना चाहिए कुरान करीम की तालीम के साथ साथ स्कूल की तालीम भी कराएंगे। अगर यूँ कहते हैं कि हम कुरान करीम के स्कूल के साथ साथ कुरान भी पढ़ाएंगे तो फिर अंग्रेज़ी अहम हो गई, कुरान गैर अहम हो गया। यूँ नियत करनी चाहिए कि इंशाअल्लाह मैं अपने बच्चे को कुरान की तालीम तो दिलवाऊँगा लेकिन सीखने सिखाने के लिए, ताकि कुरान अंग्रेज़ी में इसका तर्जमा करके पूरी उम्मत पूरी दुनिया के अंदर फैलाने के लिए अल्लाह का दीन फारसी में, चाइनीज़ ज़ुबान में, अंग्रेज़ी ज़ुबान में, लातीनी ज़ुबान में ये फ़नून सीख कर मेरा बच्चा पूरी दुनिया के अंदर दाई बन के जाएगा। मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत करते हो सारे इंशाअल्लाह। 3 मरतबा कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, जोर से कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह का जिक्र कर लो, पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। पढ़ लें इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पढ़ लो भाई अल्लाहु अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पढ़ लें हू 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 2 मिनट के लिए मुराकबा कर लें। मुराकबे का तरीका ये कि अपने सर को अपने दिल की तरफ झुका दें, अब बाईं तरफ सर झुका दें और अपनी सारी तवज्जो दिल पे डाल दें और दिल की तवज्जो कर दें अल्लाह की तरफ। और तसव्वुर ये करें आंखें बंद करके, होंठ के साथ होंठ मिला लें, ज़ुबान तालू के साथ मिलाएं। तसव्वुर ये करें जो इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर में आपकी कब्र मुबारक के अंदर, आपके कल्ब अथर पर, आपके सीना मुबारक पर जो अल्लाह का नूर उतर रहा है, उसका एक हल्का सा पीले रंग का कतरा, जर्द रंग का कतरा मेरे बुजुर्गों के सीनों से होता हुआ, जिन जिन सिलसिलों से, जिन जिन बुजुर्गों से आप बैत है, हमारे बुजुर्गों के सीनों से होता हुआ मेरे दिल के ऊपर उतर रहा है। अब ज़ुबान से अल्लाह का जिक्र नहीं करना, दिल की धड़कन से अल्लाह का जिक्र करना है। जब वह कतरा मेरे दिल पर गिरता है तो मेरे दिल की धड़कन इसकी लज्जत को महसूस करती है और धड़क के मेरा दिल कहता है अल्लाह। आंखें बंद हों, सारी तवज्जो दिल की तरफ, दिल की तवज्जो अल्लाह की तरफ, जुबान तालू के साथ ऊपर लगा लें, होंठ के साथ होंठ मिला लें। अब दिल की धड़कन को सुने कि आपका दिल अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़ाना इस ज़िक्र की तरतीब बनाए, इंशाअल्लाह आपके दिल की दुनिया आबाद होगी, आपका दिल रोशन होगा। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। 1 मिनट के लिए रफ़ीक सफ़र है, 2-3 अशार नात के पढ़ेगा, ज़रूरत तो कोई नहीं है लेकिन गरीब साथी है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपके मारिस में अल्लाह बरकत अता फरमाए, हौसला अफजाई फरमाइएगा, उसके बाद दुआ होगा।